दोस्तों, जयगो मिरर्स में आपका स्वागत है। आज मैं विजय कुमार गुप्ता साथ में कैमरामैन यूआर के साथ आज प्रधान टोल में आया हूं। मंगलाबाड़ी स्थित जयगांव 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र ये इलाका पड़ता है। ज़िंदगी संघर्ष का नाम है और संघर्ष इस ज़िंदगी को कितना कठिन बना देता है, ये राह कितना कठिन हो जाता है, इसका एक उदाहरण ये आज का जो हम लोग आपको घर दिखा रहे हैं, परिवार दिखा रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में निश्चित रूप से काफ़ी सारे परिवार स्ट्रगल किए हैं, काफ़ी सारी समस्याएं झेले होंगे, लेकिन ये परिवार जो है जिसके बारे में हम आप सभी के समक्ष बताने जा रहे हैं, काफ़ी दुख भरा स्थिति में है। और आज इसी वजह से हम लोग आपके समक्ष इस परिवार के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, ये परिवार कहने के लिए तो इनका अपना ज़मीन है, घर है, लेकिन जब हम घर को देखते हैं तो दुख लगता है कि खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, अंदर में रहने लायक नहीं है, छत नहीं है, टीन नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख भरा बात यह है दोस्तों कि इस परिवार का जो एक व्यक्ति था, जो कमाने वाला व्यक्ति था, एकलौता व्यक्ति था, उनका 10 दिन पहले देहांत हो गया और उनके पीछे रह गए हैं ये 4 छोटे छोटे बच्चे और साथ में उनकी धर्मपत्नी। आज यहाँ पे आप सभी के समक्ष में ये दिखाने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि समाज को पता चले, दुनिया को पता चले कि इन लोगों के ऊपर कितना दुख है, कितना प्रॉब्लम है। और हो सके तो हम सभी इस समाज के व्यक्ति, हम सभी सब लोग मिलके अगर कुछ इनका मदद कर सके तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे व्यक्ति, इसका उम्र ही क्या है जिसका ऊपर से पिता का साया चला गया। और सबसे दुख वाली बात यह है दोस्तों कि आज इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। घर परिवार कैसे चलता होगा ये भी सोचने वाली बात है। और ये स्थिति देख के मुझे भी शब्द मेरे जुबान पे नहीं आ रही है दोस्तों। और जैसा कि मैं कैमरा को मोड़ के दिखाना चाहूँगा कि और दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि इस परिवार का स्थिति क्या है। अंदर घर में जाया जा सकता है ना? अच्छा, क्या स्थिति है आपको दिखाना चाहूँगा। घर है, दरवाज़ा नहीं है और ये शायद रसोई घर है जिसे मैं आप सभी के समक्ष दिखा रहा हूँ। रसोई घर का अवस्था क्या है, ऊपर से अगर बारिश हो तो पानी निश्चित रूप से इस कमरे के अंदर ही आती होगी। और आज के दिन में भी जिस समय सरकार कहती है कि उजाला गैस, उजाला योजना, तरह तरह के और पता नहीं कितने स्कीम होंगे जिसके तहत घर का रसोई के लिए चूल्हा और गैस दिया जाता है, लेकिन आज भी इस 21वीं सदी में जयगांव जैसे शहर में आज भी लोग इस तरह के किचन और इस तरह से रसोई घर में लकड़ियों को जलाकर अपना खाना पीना बनाते हैं और अपना ज़िंदगी व्यापन करते हैं। और दोस्तों, ये है मेन द्वार। घर के अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूँ उनके सहमति से। और यहाँ पे भी अगर मैं मोड़ूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि घर का अवस्था क्या है। प्लास्टिक लगा हुआ है। ये शायद ग्राम पंचायत द्वारा रिलीफ में जो प्लास्टिक बांटा जाता है वही काला प्लास्टिक नज़र आ रहा है। और आप सोच सकते हैं इस कमरा को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता होगा। और घर की खिड़की है, खिड़कियों को बंद करने के लिए जो ऊपर छत पे टीना लगाया जाता है, पुराना शायद कबाड़ी का कोई टीना मिल गया होगा, उसी को इन्होंने किसी तरह से भी खिड़की को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया है। और वहीं यहाँ पे अगर चले आएँ, मेन बेडरूम नज़र आ रहा है जहाँ पे ये परिवार रात का समय बिताता है, सोता है और आराम करता है। और यहाँ पे भी खिड़की अगर ले लें तो उसी तरह से टीना से खिड़की को बंद किया गया है।
अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सर। थोड़ा बताइए ये परिवार के बारे में। आप यहीं के निवासी हैं, आसपास के? परिवार के नाम में तो क्या बताए, परिवार के नाम में तो इनके पास तो ना सही ढंग से रहने का घर है, ना दरवाज़ा है। रही बात इनका 2020 में भी इनका सास जो थे माता जी वो गुजर गए, और 2021 में अपने पेट के दुख के चलते बाहर गए थे काम करने। उस काम में भी जैसे भी समय गुजारते हुए भी उनकी भी स्वास्थ्य खराब होने के कारण से वहाँ गुजर गए। फिर इनके रिश्तेदार इधर उधर से में बस जुगाड़ पैसा कर करके उनको लेके आए। लेके आने के बाद में हम लोग आज 10 दिन हुआ जिनको हम लोग मुक्ति धाम में सारा समाज से पैसा इकट्ठा करने के बाद हम लोग उनको अंतिम संस्कार किए। और अंतिम संस्कार भी ऐसा जो कि मेन एक इंसान का होता है, ऐसे नहीं। दुखद घटना में और एक दुख में रहने वाला का किस हिसाब से हुआ होगा इसका तो आप लोग जानकारी मिल ही गया होगा देखने के बाद। और आने वाला दिन में इनका अंतिम काम है जो शुद्ध करना, वो शनिवार का दिन है। और इनके आर्थिक अवस्था इतना ख़राब है कि खुद को खाने के लिए नहीं है तो वो समाज को क्या खिलाएंगे। तो हमारे यहाँ 30-40 घर हैं बिहारी, जिससे हम लोग 200, 400, 500 रुपये करके इकट्ठा करते हैं। और इससे पहले भी 2020 में इसकी माताजी जब मरे थे तो उस समय में हम लोग ये कर्म किए थे। और अभी भी उनकी लड़का एक था गार्जियन के रूप में, सो गार्जियन के रूप में अभी वो भी नहीं रहे। और अभी तो इनके तरफ से कोई आगे बढ़ने वाले हैं भी नहीं, लेकिन हाँ कमाने वाला भी नहीं है। लेकिन हम लोग गांव का जितने भी बिहारी समाज है, जितने भी नेपाली समाज है जो अगल बगल का है, इनको बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो 2 किलो चावल हो या 5 किलो आटा हो वो दे रहे हैं। तो ठीक है, आज नया है, आज नया घाव है, 2-4 दिन दे देंगे, उसके बाद तो कौन देंगे अभी के समय में। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेन बात है कि इस वजह पंचायत से हो या हमारे वार्ड मेंबर से हो या हमारी पश्चिम बंगाल सरकार से हो, जो इनकी मेन बात है कि आज हर एक जगह तो क्योंकि छत है दीवार है, क्योंकि छत और दीवार से घर नहीं होता है, इनका तो परिवार ही लूट गया है। तो कैसे हो, आपके मीडिया के माध्यम से इनकी मेन बात है कि थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा दिखाएं और इनको जो भी सरकार की तरफ से सुविधा मिले इनको मिलना चाहिए। और दोस्तों इस समय हम लोग आंगन में बैठे हुए हैं। जो भी हिंदू समाज के जो भी लोग घर बनाते हैं, अधिकांश लोग घर में एक आंगन ज़रूर रखते हैं। और इस परिवार ने भी एक छोटा सा आंगन बना रखा है। लेकिन ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ऊपर में प्लास्टिक लगाया गया है ताकि बारिश का दिन है तो बारिश से कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। और दोस्तों काफ़ी सारा रीति रिवाज होता है। 10 दिन हुआ है इस परिवार का मेन कमाने वाला व्यक्ति का गुजरा हुआ, और उसी के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ये भी बता दें कि यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं मदद पहुँचा रहे हैं, अपने से जितना मदद हो रहा है पहुँचा रहे हैं, ताकि ये रीति रिवाज जो है, जो अंतिम क्रियाक्रम जो होता है, जो समाज में किया जाता है, जो एक विधि होता है, उसको निभाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बगल में पीछे में आप पंडाल भी बनता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये भी पंडाल यहीं के स्थानीय कुछ समाज सेवी लोग मदद पहुंचा रहे हैं। जी भैया, थोड़ा बताइए ये परिवार के बारे में, थोड़ा बताइए। आप यहीं के जाने माने यहाँ के समाज सेवी हैं और आप लोग क्या इस परिवार के लिए कर रहे हैं, थोड़ा ये भी बताइए। विजय जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आज आप जहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, इस परिवार के ऊपर में बहुत ही दुखद घटना घटी है। इस परिवार के जो कर्ता धर्ता जो व्यक्ति थे, काफ़ी संघर्ष के साथ में वो अपने गुजारा इस मकान में रहते हुए अपने परिवार और बच्चों को लेकर गुजारा करते थे। आज से 10 दिन पहले कोरोना महामारी के कारण काम के तलाश में प्रभु शाह, जो व्यक्ति गुजर गए, उनका नाम प्रभु शाह है, वो सिक्किम गए हुए थे। वहाँ कुछ दुर्घटना के वजह से उनका वहाँ पे देहांत हो गया और उनके परिवार के लोग जैसे तैसे उनका डेड बॉडी लेकर यहाँ पर लेकर आए। आने के बाद में ये देखा गया जो परिवार के पास में ये अवस्था तक न थी जो उस डेड बॉडी का
मतलब दाह संस्कार किया जाता। तब जाके हमारे यहाँ के समाज बिहारी वेलफेयर सेवा समिति के समाज मिलकर सभी कोई के सहयोग से, योगदान से उनका दाह संस्कार हम लोग करवाए। और आज 10वां दिन हुआ। इस परिवार का जो सदस्य गुजर गए उसका काम जो है, क्रियाक्रम है, उसको पूरा करना है। और उसके लिए आपके कैमरा के सामने इस परिवार के जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके ऊपर में मानो तो आसमान गिर पड़ा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके कैमरा के साक्षी बन रहे हैं। इस परिवार के पास घर है, अपना ज़मीन है, लेकिन कहा जाए तो पैसा इनके पास में अभी कुछ नहीं है। तो सब समाज यहाँ पे मिलकर इनका क्रियाक्रम के लिए कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस परिवार का देख रेख करने के लिए आने वाले समय के लिए हम सभी से अपील करना चाहेंगे, जो आप सब से जो भी सहयोग बन सके आप लोग आगे आइए, क्योंकि इस घर को छत चाहिए, इस छोटे छोटे नन्हे बच्चे को रहने के लिए थोड़ा व्यवस्था चाहिए। अगर आप धर्म मानवता के आधार पर इस परिवार को किसी भी प्रकार का मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस परिवार को कृपया करके सहायता पहुंचाए। इतना ही कहते हुए मैं अपना मंथन यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, जाते जाते आप सभी के समक्ष एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे। इंसानियत के नाते, धर्म के नाते इस परिवार को मदद पहुंचाने के लिए आगे आएं। काफ़ी संघर्ष कर रही है, घर में कोई है नहीं इन बच्चों को देखभाल करने के लिए। खाना पीना कैसे चलता होगा, दिन कैसे गुजरता होगा, ये तो इस परिवार को ही पता होगा। लेकिन अपील करना चाहूँगा सभी संस्थाओं से, सभी समाज सेवी से, सभी लोगों से, सभी वर्ग से कि अपने हैसियत के हिसाब से जो भी मदद पहुंचा सके आगे आए, इस परिवार को मदद पहुंचाए। और आपको अगर कभी भी लगे कि आप इस परिवार से मिलना चाहते हैं, कुछ मदद पहुंचाना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप में भी कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अपील यही है कि जिस तरह से भी आप लोग इस परिवार को मदद कर सकते हैं तो आगे आएँ, यही अपील है। और साथ साथ में हमें पता है कि सरकार के तरफ से भी कुछ इस तरह के परिवारों को कुछ सहायता दिया जा सकता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा प्रशासन से, सरकार से, इस तरह के परिवार जो हैं जिनका काफ़ी दुख भरा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनको कम से कम जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा वो दिया जाए। कम से कम ये जो घर देख रहे हैं, घर बनाने के लिए कुछ सहायता किया जाए, रोजी रोटी के लिए कुछ उनके लिए कुछ किया जाए। और इन बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई आज के दिन में काफ़ी ज़रूरी है। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये सोचने से भी मन काफ़ी भारी हो जा रहा है दोस्तों। तो इन बच्चों को देखते हुए, इस परिवार को देखते हुए, इनके भविष्य को देखते हुए मैं सरकार, मैं सभी संस्थाओं से, प्रशासन से, सभी व्यक्ति से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि आगे आएँ। मानवता जिंदा है, इसका परिचय आप खुद दें। और जाते जाते बस मैं अपने तरफ से जो हो सकेगा, आश्वासन के साथ साथ में मैं वादा भी करते हुए जा रहा हूँ कि जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। जयगो मिरर्स ज़रूर करेगी और साथ आप सभी का साथ चाहिए। जयगो मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन UR के साथ, मंगलाबाड़ी, जयगांव से। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +97577848281.